ऐसे और ऐसे में डिस्क्रिप्टिव टाइप का इंट्रोडक्शन। अच्छा, जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ना, तो ऐसे के इंट्रोडक्शन के कुछ डूज होते हैं और कुछ डोंट होते हैं। ठीक है, जब हम डूज और डोंट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहला डू जो करना है, हमने ऐसे को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट लेके आना है। ठीक है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। आप सारे बैठ के मेरे साथ आज एक इंट्रोडक्शन लिखोगे। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट लेके आना है। और डोंट क्या है, हमने इंट्रोडक्शन के अंदर कोई भी फैक्ट नहीं डालना। ठीक है, फैक्ट एंड फिगर नहीं डालनी। ठीक है, फिर क्या करना है, हमने ऐसे के इंट्रोडक्शन के अंदर अपना थीसिस ज़रूर लिखना है। अगर हम थीसिस नहीं लिखेंगे तो इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर इंट्रोडक्शन। क्योंकि जो थीसिस हम अपनी आउटलाइन में लिखते हैं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, आई विल रिपीट अगेन। मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि जब डिस्क्रिप्टिव ऐसे के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो देयर आर सम डूज एंड डोंट्स दैट वी हैव टू फॉलो। ठीक है, अब डूज क्या है, डोंट क्या है, स्टूडेंट को नहीं पता होता और वो इंट्रोडक्शन में ही ब्लंडर कर देता है। तो हमने इतना एफर्ट करना है कि हमारा इंट्रोडक्शन, हमारी कंक्लूजन, हमारा थीसिस, हमारी आउटलाइन बिल्कुल प्योर हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, एक एग्जामिनर कोई मिस्टेक ना निकाल सके। ठीक है, तो बिलीव मी, ये चीज़ें उसको बेहतर लगेंगी। आपका ऑब्वियसली जब आप इस पे एफर्ट करोगे तो आपका पूरा ऐसे ही एक रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट होगा ना, तो एग्जामिनर उस चीज से इम्प्रेस होकर आपका ऐसे पास हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स को ना पता नहीं होता, तो देयर आर सम डूज एंड डोंट्स। हमने सबसे पहले ना अपने ऐसे को जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, हमने इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करना है। मैं बताती हूँ किस तरह, अभी मैं उस पर नहीं जा रही, बस आपको बता रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। और हमने क्या नहीं करना, हमने फैक्ट्स नहीं डालने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं। अब मैं इंट्रोडक्शन में शुरू में ये नहीं कह सकते कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू दी डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। COP27 ये कह रही है, COP26 ये कह रही है। मुझे इंट्रोडक्शन में किसी को भी कोई केस तारीज नहीं डालनी है, मुझे कोई फैक्ट एंड फिगर्स नहीं देनी। मेरा पूरा ऐसे होगा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, लेकिन मुझे इंट्रो में नहीं डालना। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, मुझे अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो मेरा दूसरा डू है वो ये है कि मुझे अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो थीसिस स्टेटमेंट भी लिखना है। क्योंकि थीसिस जो एक्चुअली होता है वो क्रक्स होता है आपका पूरा ऐसे, जिस चीज़ के दरमियान में जिस जिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके पूरे ऐसे के थॉट्स, एक्चुअली में वो आपका जो है वो थीसिस होता है। तो वो जो थीसिस होता है उसमें आपके डूज होते हैं और डोंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन में पहला तो इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट जाना है। ठीक है, फिर दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने जो है अपना थीसिस लिखना है, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं डालने। ठीक है, और तीसरा क्या है, फिर आपने अपने थीसिस को जो है वो ज्वाइन कर देना है, और ज्वाइन करके आपने जो है ज्वाइन करके आपने जो है फर्दर उसको कोजेशन के साथ जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, कि कोजेशंस क्या है, कॉजेस क्या है, कोजेशंस क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपने ये आपका एक इंट्रोडक्शन फॉर्म्ड हो जाता है, और आपने जो है वो सजेशंस भी नहीं देनी। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बस देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बट आप सजेशन नहीं दोगे। ठीक है, आपने सजेशन नहीं देनी। क्लास जस्ट वेट अ वाइल, मुझे एक कॉल अटेंड करनी है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो, यस, आई आई एम इन क्लास, आई एम इन क्लास। आप मुझे, मेरा नंबर जो है वो टेम्परेरी दूसरा हो गया है, 0322 वाला। आप उस पे जो है मुझे व्हाट्सएप कर दो, आई एम करंटली इन क्लास। ठीक है, 0322 046 0510। टेक्स्ट मी एट दैट नंबर। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, सो
माइंड में आपने ये रखना है कि हमारा इंट्रोडक्शन 3 चीज़ों से बनता है। पहले इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना है, हमने जो स्टार्ट करना है, वो हमारा जो है इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट जाएगा। मतलब कि इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट मैं समझाती हूँ कि किन डोमेन्स में है, वो मैं अभी उसको डिस्कस नहीं करी। दूसरा, हमने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो थीसिस शेयर करनी है। रिकॉर्डिंग्स मैंने किसी स्टूडेंट को शेयर नहीं की, रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को ड्राइव में मिल गई हैं और सारे स्टूडेंट्स को पता है कि वो जो ड्राइव का लेक्चर है, वो जो ड्राइव का लिंक है, वो आप लोगों के ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ है। आपने उसे ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने मुझसे एक्सेस मांगना है और आपको जो है वो लेक्चर्स मिलते रहेंगे। मैं उसमें अपलोड कर देती हूँ और सारे स्टूडेंट्स ने एक्सेस लिया हुआ है, ठीक है। सो आप लोग जो है ना वो ग्रुप को फॉलो किया करो, ग्रुप को देखा करो कि ग्रुप क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा जी। ओके ओके, आई विल, मुझे आहद दूसरे वाले नंबर पे ना मुझे रीशेयर करना लिंक, सॉरी मैसेज करना, आई विल डेफिनेटली सेंड यू दैट लिंक। अच्छा, फिर थीसिस के बाद जो है हमने जो कॉन्सिक्वेंसेस या जो कॉजेज हमने पूरे ऐसे में बात करनी है, जो ऐसे की है उसको हमने जर्नली सा जो है वो अपने इंट्रोडक्शन में बता देना। हम ये कह सकते हैं ये जो इश्यूज डिस्कस करें हैं, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करें हैं, देयर इज सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वी हैव टू टेक pragmatic approaches in order to counter this effect। बट हम जो pragmatic approaches है ना वो अपने इंट्रोडक्शन में नहीं लिखेंगे। तो काइंडली डोंट डू दिस ब्लेंडर्स, हमने कभी भी फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं लिखने, कभी भी हमने सजेशंस जो है अपने इंट्रोडक्शन में नहीं लिखने। अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट समझने के लिए। अच्छा जी, एक टॉपिक ले लो। टॉपिक हमारे पास है जी क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। चलें सारे इस पे थीसिस बनाएं और मुझे बताएं। पहले, सबसे पहले हमारा काम ही यही है, चाहे हमने इंट्रोडक्शन करना है, चाहे हमने आउटलाइन लिखनी है, चाहे हमने पूरा ऐसे लिखना है। मैं बताती हूँ, मैं कोर्ट्स की तरफ आ रही हूँ, सब चीज़ों की तरफ आ रही हूँ, ठीक है। पहले जो मैं कह रही हूँ उसको फॉलो करो। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे एक थीसिस लिखो, सारे लिखो। जी क्लास, मैं आप लोगों का यहाँ पे वेट कर रही हूँ। मुझे ज़रा थीसिस अपना अपना लिख के दिखाएं ताकि मुझे आइडिया हो। इस पे थीसिस लिखें, फिर ही मैं इंट्रोडक्शन की बेसलाइन जो है वो आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर मैं लिखूंगी तो मैं सिंपली कह दूंगी द फिनोमिना ऑफ द एवरेज राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ रिजल्टेंट ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड विच इज ऑल्टरनेटली ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। एंड वी हैव टू, एंड दिस इज अ रियल थ्रेट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द मैनकाइंड एंड वी हैव टू टेक स्ट्रेटेजिक pragmatic approaches in order to counter this thing, ठीक है।